राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड शशिकांत जी और क्रांतिकारी किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रेस सचिव कॉमरेड गुरमीत सिंह महिमा जी और यहाँ विभिन्न किसान संगठनों से यहाँ आज इस मंच पर सम्मानित नेतागण और विभिन्न संगठन किसान संगठन से आए हुए हमारे माताएं बहनें नौजवान साथी हमारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन किसान आप सभी को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ आप सभी को जोहार पेश करता हूँ। साथियों, हमसे पूर्व हमारे साथी कॉमरेड वरिष्ठ अखिल भारतीय किसान महासभा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड वीएन सिंह जी बात को रख रहे थे। आप लोग बखूबी इनको बातों को सुना। ये अपनी पूरे जीवन इसी जल जंगल जमीन उत्पीड़न के खिलाफ अपने पूरा जीवन को लगाया। साथ ही आज वही लड़ाई अधूरी है जो अधूरा बड़ा हुआ लड़ाई है, जिसको हम लोग आज एक बैठ करके और उस लड़ाई को कैसे हम लोग जीत सके उस पर विचार के लिए आज हम लोग आज यहाँ ये किसान कन्वेंशन का प्रोग्राम रखा गया है। साथियों, उसको छोड़िए ना। साथियों, आज आखिर किसानी के टाइम में आज खेती किसानी का टाइम है। हम सब लोग किसान हैं और किसान के बेटे हैं। हम लोग मजदूर हैं कि किसान के घर से हैं। आखिर वजह और कारण क्या है कि आज हम लोग खेती किसानी छोड़कर मेहनत मजदूरी को छोड़ करके आज हम लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। सवाल यहाँ है, हमारे बड़े विद्वान वक्ता लोग बैठे हैं कहेंगे, लेकिन मैं क्रांतिकारी किसान मजदूर यूनियन झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते आपके बीच में रोज बरोज मैं जाता हूँ, इसलिए मुझे बात रखना है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय हमारे नेतागण हैं। मैं बता दूं कि बड़ा भयावह स्थिति इस झारखंड के अंदर लैंड बैंक बना करके यहाँ पूर्व का बीजेपी के सरकार में और यहाँ तकरीबन यहाँ के भूमिहीन किसानों को, गरीब किसानों को, आदिवासी मूलवासी समाज को 53 लाख एकड़ जमीन यहाँ से झारखंड से लूटने का प्लान है, जो भूमि बैंक बना करके और लूट लिया गया है। ये बड़ा मामला है। दूसरा, इस राज्य के अंदर नए सिरे से हाल का रिवीजनल सर्वे को लागू करके और इस झारखंड में ये जो लैंड बैंक बनाया गया है वो हाल रिवीजनल सर्वे को लागू करने के वजह से हुआ है। और जो सर्वे हुआ वो बिहार गवर्नमेंट कराया था, जिसको बिहार गवर्नमेंट में लालू जी ने उस सर्वे को खारिज किया था। और झारखंड जब सन 2000 में अलग हुआ तो यहाँ बीजेपी के गवर्नमेंट माननीय रघुवर दास जब मुख्यमंत्री हुए तब यहाँ लैंड बैंक बना करके और यहाँ झारखंड में 53 लाख एकड़ जमीन भूमिहीन किसान गरीबों को, आदिवासी मूलवासी समाज को छीना गया। साथियों, ये बड़ा भयावह मामला है जिसको यहाँ के गरीब किसानों ने रजिस्टर 2 के तहत 2015-16 तक उन्होंने अपना जमीन के रसीद कटाया था, ऑफलाइन रसीद कटाया गया था।
इस सब सबूत के बावजूद भी बीजेपी गवर्नमेंट जब रघुवर दास के समय में जब यहाँ मुख्यमंत्री बने तो वो सब जमीन को छीन लिया गया और ऑनलाइन नहीं हुआ। आज उस जमीन पर इस झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज घर मकान बना करके और खेती बाड़ी कर रहे हैं। अगर वो झारखंड सरकार अगर उस जमीन को वापस नहीं करता है तो बड़े पैमाने पर इस झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज उजाड़े जाएंगे, उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। जिस तरह से यूपी में बुलडोजर चलाया जा रहा है यहाँ भी चलाया जाएगा। साथियों, ये भयावह मामला है। दूसरी तरफ यहाँ पलामू प्रमंडल के अंतर्गत यहाँ पलामू के धरती शहीद नीलांबर पीताम्बर के नाम से जाना जाता है और नीलांबर पीताम्बर का गांव चेमोसनिया जहाँ के उनके यहाँ वंशज परपोता अरुण सिंह जी यहाँ देखे नीलांबर पीताम्बर के चौथा पीढ़ी का पोता आज यहाँ के बीच में आए हुए हैं और वहां से उनके वंशज गांव से काशीनाथ सिंह आए हुए हैं। यहाँ देख लीजिए, इन लोग लगातार वो कुटकू मंडल विस्थापन के लेकर लगातार इन लोग लड़ाई लड़ते आ रहा है और वहाँ उस डैम से 46 गांव प्रभावित है। 46 गांव उजड़ेगा। सरकार बोल रही है कि हम 15-16 गांव डुबाएंगे, लेकिन टापू पर जो गांव बसा हुआ है आजू बाजू से पानी भर जाएगा तो क्या वो सरकार पुल बनाएगा? नहीं बनाएगा। वो 8 महीना पानी के अंदर रहेंगे। सरकार मजबूर कर रही है उतरने के लिए। ऐसे 46 गांव है। 16 गांव को बाद में ये सरकार ने बोला कि हम 16 गांव को ही विस्थापित करेंगे। अभी पिछले 2019 को आपको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पलामू के धरती पर आया और फिर से उस कुटकू मंडल डैम को शिलान्यास किया और बोला कि उसका ऊंचाई कम करके हम 7 गांव डुबाएंगे। लेकिन साथियों, मेरा तो कहना है उजाड़ दीजिए, पूरे झारखंड को उजाड़ दीजिए माननीय मोदी जी। लेकिन मोदी जी जैसे रघुवर दास जैसे सरकार में नेताओं से सवाल करना चाहिए कि आखिर उस गांव को उजाड़ने से यहाँ पलामू के गढ़वा के चतरा के लातेहार के या झारखंड के लोगों को फायदा क्या है? आप 17 गांव नहीं 46 गांव उजाड़ दीजिए, लेकिन इससे फायदा क्या है? मैं बता देना चाहता हूँ तो वहाँ जो बिजली पैदा होगा छत्तीसगढ़ जिंदल कंपनी के नाम पर एग्रीमेंट है। जिंदल कंपनी के लिए बिजली देना है और जो यहाँ पानी का स्टॉक किया जाएगा और उस पानी का पटवन उत्तरी बिहार में है। साथियों, हमारा 3.5 लाख कुटकू मंडल डैम में 3.5 लाख विशाल सखुआ का पेड़ काटे जाएंगे। अनेकों जाति के लकड़ी वहाँ जो है पेड़ पौधा काटे जाएंगे, लेकिन पेड़ों का जंगलों का राजा जो सखुआ है जिसको साल बीज कहते हैं वो 3.5 लाख पौधे हैं। उसके अलावा और पौधा है जो कि आपको वहां से काटा जाएगा। पर्यावरण पर सवाल खड़ा होगा। पर्यावरण का मामला है, ऑक्सीजन का मामला है। दूसरे तरफ वहां जो गांव बसा हुआ है वो रेगड़ू विलेज बहुत कम है, वो फॉरेस्ट विलेज है, गांव है, फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। और आज हाल के सर्वे में वहां जमीन है ही नहीं है। ऑनलाइन गरबजलवा छीन लिए और फॉरेस्ट जो है ऑनलाइन होगा ही नहीं, तो बिल्कुल वहां के लोगों के पास जमीन नहीं के बराबर है और उसी में वो जी खा रहे थे। नीलांबर पीताम्बर का वंशज का एरिया है, गांव है। और उनको ऐसा ही आज ये सरकार फर्जी तरीके से ग्राम सभा दलाल के माध्यम से मंगाकर और तय किए हुए
विस्थापित से बंद रुकने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ के लोग आज यहाँ शामिल भी हैं और ये संयुक्त किसान मोर्चा में मीटिंग में रांची तक भी लोग गए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के लोग बखूबी इस बात को नोट किया है। इस लड़ाई को हम लोग करेंगे। साथियों, आज वहाँ के लोग शहीद दिगंबर पीतम्बर के प्रतिमा तक वहाँ नहीं लगा सकते जो 1857 के वीर योद्धा रहे हैं शहीद दिगंबर पीतम्बर, जिनको अंग्रेजों ने इसी पलामू के धरती पर दिगंबर पीतम्बर को एक थाना है जिसको लेस्लीगंज के नाम से पहले जाना जाता था। वहाँ पे पीपल के पेड़ में दोनों भाइयों को फांसी पर लटकाया है। साथियों, उनका गांव है जो जलमग्न करने पर सरकार उतारू है, उस गांव को डुबा रहा है और वहाँ के लोग डूबने के लिए तैयार नहीं है, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, मेरा संयुक्त किसान मोर्चा में आए हुए जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों को इस बात से अवगत कराना मैं चाहूंगा कि इसको शहीद दिगंबर पीतम्बर के गांव आने वाला अगर पीढ़ी पूछेगा कहाँ है, पानी में डूब जाएगा, हम बता नहीं सकते। तो वहाँ के विस्थापित लोग वहाँ